खबर यूपी के झांसी शहर से है, जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में पूरे 135 दिन यात्रा में शामिल हुए ओरछा निवासी दीपेंद्र सिंह सोलंकी का आज झांसी में कांग्रेस द्वारा सम्मान किया गया। पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री प्रदीप जैन आदित्य ने शॉल ओढ़ाकर व श्रीफल भेंटकर सोलंकी का सम्मान किया। इस मौके पर प्रदीप जैन आदित्य ने कहा कि पहले ही दिन से सोलंकी भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए और यात्रा के अंत तक रहे। इस दौरान 19 नवंबर को उनके घर बच्ची ने जन्म लिया। उस समय भी वह यात्रा में थे। उनकी सक्रियता को देखकर राहुल गांधी ने उन्हें बधाई दी और उनका हौसला बढ़ाया। यात्रा में पूरे समय रहने के कारण उन्हें भारत यात्री का दर्जा मिला। उन्होंने बुंदेलखंड का गौरव बढ़ाया है। इस अवसर पर एडवोकेट विवेक बाजपेयी, अजय मिश्रा, राजकुमार खरे, पार्षद पुष्पेंद्र सिंह जादौन, वसीमुद्दीन, अमीरचंद आर्य, अनिल रिछारिया, मेवालाल आदि मौजूद रहे। झांसी से दीप न्यूज के लिए दीपक चंदेल की रिपोर्ट। बुंदेली माटी को आज फिर से गौरवान्वित होने का एक मौका मिला, जब हमारे यहाँ से एक युवा भाई जिन्होंने एक नया इतिहास सृजित किया। हम सारे लोग जानते हैं कि नफरत को हटाने के लिए, मोहब्बत को फैलाने के लिए राहुल गांधी ने पदयात्रा प्रारंभ की थी, जो केरल से लेके कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर की यात्रा थी। और उसमें पूरे बुंदेलखंड से भारत यात्री के रूप में भाई दीपेंद्र सिंह सोलंकी यात्रा में रहे। और इनकी कहानी बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। जब यात्रा प्रारंभ हुई, ये भारत यात्री नहीं थे, लेकिन इनके अंदर एक लगन थी, देश के प्रति समर्पण था, साथ चलने का एक जज्बा था। इन्होंने अपनी गाड़ी उठाई और अपने खून पसीने की कमाई का पैसा साथ में अपने पिताजी से लिया और खुद भी इनके पास जो पैसा था वो पैसा इन्होंने लेकर यात्रा प्रारंभ की। पीछे पीछे ये चलते गए और पूरे 80 दिन तक इन्होंने राहुल गांधी जी से कोई बात नहीं की। गाड़ी लगाए, गाड़ी इनकी चलती थी, ये पदयात्री बनके चलते रहे। जब मध्य प्रदेश में मंदसौर के पास जब यात्रा आई, राहुल गांधी को मालूम पड़ा कि एक ऐसा नौजवान है जो बिना किसी बिना निस्वार्थ सभी चल रहे थे, लेकिन जो हमसे भी मिलने नहीं आया। और कैंप में खबर पहुंची कि सोलंकी जी के परिवार में एक बेटी ने जन्म लिया, तो मिठाई लोगों ने बांटी। तो राहुल जी ने इनको बुलाया, इनकी सराहना की और इनकी प्रशंसा की, साथ में बुंदेलखंड के अपने अनुभव साझा किए। और उसके बाद इनको पूरे देश के अंदर राहुल गांधी के साथ बाद में भारत जोड़ो यात्री का खिताब भी मिला। और इन्होंने अपनी खून पसीने की 10 लाख रुपए की कमाई, क्योंकि जो गाड़ी इनके साथ में इनके साथी चलते थे पीछे, वो साथियों का लक्ष्य कोई फोटो खिंचाना नहीं था, कोई राहुल जी के इर्द गिर्द रहना नहीं था, या जो हमारे और सेलिब्रिटी थे उनके पास नहीं था। उनका था कि कोई अगर यात्रा के बाहर परेशान है, कोई बीमार है, हम उसकी सेवा करें। तो उसमें भी इन्होंने लाखों रुपए से और लोगों की मदद की। झांसी के वसीम भाई भी 40 दिन चले, तो वसीम भाई के मन में भी ये भावना थी कि बुंदेलखंड की माटी उस नौजवान की प्रशंसा करे और उनका सम्मान बढ़ाने में बुंदेलखंड का चरित्र उभर के आता है, जो महाराजा छत्रसाल का हो, जो चाहे झलकारी बाई का हो, गुलाम गोस्का का हो, जिन्होंने रानी के लिए अपनी जान दी थी। वैसे ही हमारे रानी ने इस बुंदेलखंड का नाम गौरवान्वित किया था। वैसे ही हमारे भाई दीपेंद्र सिंह सोलंकी हैं, जिन्होंने मजलूम और परेशान लोगों की यात्रा के दौरान उनके साथियों ने मदद की और इन्होंने पूरी यात्रा की। हमें आज इन पर गर्व है। राहुल गांधी जी ने आपको क्या खिताब दिया? राहुल गांधी ने मुझे सबसे, जो भारत जोड़ो यात्रा थी ना, उस यात्रा का सबसे सम्मानित कार्ड, सबसे बड़ा कार्ड और भारत यात्री उन्होंने मुझे लास्ट मोमेंट में बनाया और उससे मुझे अपनी टीम में शामिल किया। ये सबसे बड़ी सम्मान की बात है मेरे लिए। आपको इस यात्रा में जाने की चाहत कैसे हुई? मैं भारत जोड़ो यात्रा में जो उन्होंने स्लोगन दिया, भारत जोड़ो यात्रा, देश में जो बढ़ती नफरत फैल रही थी, महंगाई बढ़ रही थी,
उसके चलते अगर राहुल जी ने एक आह्वान किया कि हम एक पैदल पद यात्रा, जो अभी तक की सबसे बड़ी पद यात्रा थी, तो उस ऐतिहासिक पद यात्रा का मैंने सोचा एक छोटा सा भी कण मात्र हिस्सा भी बन सकूं, इसलिए मैं उनके साथ निकल पड़ा था। आपने क्या क्या अनुभव लिया वहाँ पर? वहाँ पे ये देखने को सबसे अच्छा मिला कि जो लोग अपने भारत देश में जो इतना प्यार है, जो हमारा हिंदी बेल्ट है देश, मध्य भारत बोलते हैं, यहाँ पे लोगों को धर्म और जाति के नाम पे बांट रहे हैं पॉलिटिशियन। और लेकिन जो जैसे आप केरल जाएंगे, केरल में इतने एजुकेशन 94% है, वहाँ के लोगों में प्यार है, वहाँ ना हिंदू है ना मुसलमान है, सब लोग आपस में भाईचारे से रहते हैं। फिर ऐसे धीरे धीरे बढ़ते गए। लेकिन एक चीज़ है जो हिंदी बेल्ट है अपना, यहाँ पे जो लोगों को मतलब धर्म के नाम पे बांट रही है, बहुत गलत है। और सबसे अच्छा है कि भारत में प्यार मोहब्बत बहुत है। कश्मीर के बारे में भी बताऊंगा। कश्मीर में एक वर्ड है कश्मीरियत। कश्मीरियत जो मतलब वहाँ के लोगों के प्रति हमारे देश के लिए है। वहाँ पे ना कोई ऐसा माहौल है कि हम लोग जैसे ही जम्मू स्टार्ट होने वाला था, तो सबसे पहले मेरे घर से फ़ोन आया था, कश्मीर में पहुँच रहे हो, संभल के रहना। तो ये डर था हमारे देश में, हर एक घर में होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें कश्मीर में संभल के रहना पड़े। ये सब मीडिया, आप भी समझते हैं, गोदी मीडिया बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो देश में नफरत फैला रही है, इसको मिटाना था, इसलिए हम यात्रा में लगे। आगे भी क्या ऐसा आपका कार्य चलता रहेगा? मैं जब समाज की बात आएगी, मैं आगे ऐसे काम करूंगा। और राहुल जी की जब जो भी अभी जैसे उन्होंने एक नया अभियान चलाया, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान, तो उसमें भी मैं धीरे धीरे अपने क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, करता रहूँगा। और मंत्री जी के सहयोग से मंत्री जी के लिए भी यहाँ पे काम कर रहा हूँ झांसी जिला में।